नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा इसका समझते हुए आ रहा है, एक एक क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। आपको प्रॉपर तरीके से नोट करना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। बस इतना सा काम करेंगे तो आप 100% कवर करेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसको जरा ध्यान से पढ़ो और आगे की ओर हम बढ़ते। देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। संगत है तो संगत बोलना है, असंगत है तो असंगत बोलना है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसे हल कीजिए। पहली बात तो ये बताइए मुझे कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है। बड़ा सिंपल सा काम है। जब a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान बराबर नहीं होता है तो संगत होता है। जब a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान बराबर होता है तो भी संगत होता है। ये दो स्थितियां होती है इसकी संगत की। लेकिन जब ये संगत होता है ऐसा तो एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है और इसमें अनंत हल प्राप्त होते हैं, अनंततः अनेक हल। मतलब इसमें हल की संख्या एक फिक्स होती है, एक निश्चित होती है, निर्धारित होती है और इसमें कई सारे हल इसके हो सकते हैं। तो आपको दोनों स्थितियों में इसको हल करना है। और अगर मान लिया जाए कि a1 बटे a2 बराबर इसे b1 बटे b2 है लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तब इसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं है, ऐसा लिख देता हूं मैं सारांश में, हल नहीं होगा। तो ये तीनों स्थिति आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जाता है और बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यही चीज़ें जो है इस चैप्टर की जान होती है। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आप बेसिक पढ़ते हुए आ रहे होंगे शुरू में, तो कैसे बनता है, कैसे याद करना है, ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें हमने बेसिक में बता चुके हैं, है ना, भूमिका में बता चुके हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करता हूँ। आप देखेंगे कि a1 बटे a2 का मान कितना है। तो एक से x के गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं, मतलब 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 बटे 2। मतलब x के गुणांकों का जो अनुपात होता है उसी को a1 बाय a2 बोला जाता है। अब b1 बाय b2 का मान कितना है, b1 बाय b2, y के गुणांक 1 बटे 2। और c1 बटे c2 का मान कितना है, c1 बटे c2 का मान, c1 बटे c2 का मान, तो आप बोलोगे कि 5 बटे 10, है ना। और ये हो गया कैंसिल, 5 का 5, 5 दूनी 10। तो कुल मिला के आपने देखा कि a1 बटे a2 का भी मान 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 का भी मान 1 बटे 2 है और c1 बटे c2 का भी मान 1 बटे 2 है। यानी कि दोनों समीकरणों का जब ग्राफ बनाएंगे तो एक जैसा ही ग्राफ बनेगा। तो आपको केवल एक का ही ग्राफ बनाना है। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि यहां क्या हो रहा, a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान बराबर है ना। अतः क्या होगा, अतः जो समीकरण है ये क्या हो गए, संगत हो गए। अतः समीकरण जो है, समीकरण क्या हो गए, संगत हो गए तथा अनंत हल हो गए, अनंत हल है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। जब संगत है और अनंत हल है तो केवल एक ही समीकरण का ग्राफ आपको बनाना है। तब क्या आपको केवल एक ही समीकरण का ग्राफ यहाँ पर बनाना है। तो मतलब हमारे पास में समीकरण ज़्यादा आसान तो ये वाला है इसकी अपेक्षा। तो समीकरण 1 से, या हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 व
2 का आलेख एक जैसा होगा, एक जैसा है, मतलब वो समपाती है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 का जो आलेख होगा वो क्या होगा, समपाती होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तब समीकरण 1 से और समीकरण 1 को अगर लिया जाए तो क्या हो गया, x धन y बराबर से 5। आपको करना क्या, x को उधर ले जाना है या तो y को उधर ले जाना है, तो मैं x को उधर ले लेता हूं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। अब इसका आलेख बनाएंगे हम ना, तो आलेख के लिए आपको इसमें 3 मानों की जरूरत पड़ती है। अरे सही है कि नहीं, 3 मानों की जरूरत पड़ती है। तो 3 मान कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो टेबल तैयार करते हैं हम, ऐसा ऐसे 2 पार्टीशन कर देते हैं, इसके बाद में ऐसे पार्टीशन कर देते हैं, 1 ये 2 और 3, ऐसे पार्टीशन कर दिए। अब ये हो गया x और ये हो गया y। x का मान आपकी मर्जी से कुछ भी रखो, आपकी जो मर्जी है, तो y का मान आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन x और y के मान बहुत बड़े नहीं आना चाहिए। कैसे, जैसे 300 आ गया, 200 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, क्योंकि आलेख पर भी प्रदर्शित करना है, तो फिर दिखाने में दिक्कत जाएगी। मैं x का मान 2 रख देता हूँ, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अरे 5 ऋण 2 तो कितना हो गया, y का मान 3 आ गया। ये ऐसा समझ लो आप, y बराबर से 5 माइनस x का मान 2 रखा, देखिए ना, y बराबर से क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर से 5 ऋण 2, तो ये 3 आ जाएगा। ऐसा अगर मान लिया जाए x का मान मैंने 3 रखा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, और बड़ा रख देता हूँ मैं, x का मान 5 रखा, तो 5 ऋण 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x का मान 7 रखा, तो 5 ऋण 7 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना आसानी से, बड़ा आसान क्वेश्चन दिया है भाई ये, ठीक है ना। मतलब x के मान रखते जाओ और y के मान निकलते जाएंगे। आप चाहो तो अगर रखने में कोई तकलीफ है तो इसको अलग से रफ पर लिखो और x के मान रखते जाओ, उसके संगत y के मान आते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आधा काम। पहली बात तो हमने ये भी चेक कर लिया कि ये संगत है या नहीं है, और दूसरा काम ये भी कर लिया कि भैया संगत है तो इसके दोनों मिला के एक ही आलेख बनेगा, एक जैसा आलेख बनेगा, और इस आलेख को आलेख पेपर पर प्रदर्शित करना है ना। इसको क्या करना है, इस पर प्रदर्शित करना है। अब प्रदर्शित करने के लिए आपको मालूम है कि ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है, आलेख पेपर की जरूरत पड़ती है। अरे कहाँ पर मिलता है भाई, स्टेशनरी की दुकान पर मिलता है कि नहीं, देखा होगा आपने, किसी भी स्टेशनरी दुकान से खरीद लो आप, तो आप देखेंगे कि हर इसके ये जो वर्ग है ना, ये हर एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, 1 ही सेंटीमीटर होती है। ठीक, चलिए मैं क्या करता हूँ, और आपको भी ऐसे ही करना है, आपको एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचना है और एक क्षैतिज लाइन खींचना है, ये क्षैतिज रेखा खींचनी है। अब यहाँ पर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश, और जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको मूल बिंदु बोला जाता है, इसको 0 बोला जाता है। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, ऊपर चले गए तो धन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर चले गए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसा चलेगा। आपको गिनती लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ऐसे चिन्ह बना देना 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा, ये ऑटोमेटिक बनेगा। ये x का मान 2 तो y का मान कितना है, 3 है। x का मान 1 2 और y का मान 3 है, 1 2 3 दोनों को मिला देंगे तो ये यहाँ पर एक बिंदु हमें प्राप्त हो रहा 2, 3। x का मान 5 है तो y का मान 0 है, 1 2 3 4 5, और y का मान 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 0।
अब दोनों को मिलाते हुए एक आपको रेखा खींच देनी है। ये खींच दी मैंने रेखा, इसको आप चाहो तो इधर भी बढ़ा दो ऐसी। अब इस रेखा को क्या करना है, तीसरा अगला पॉइंट लेना है 7 और ऋण 2। एक समय 7 कहाँ पर है याद रखना, तीसरा पॉइंट इसी रेखा पर आना चाहिए, और नहीं आया तो आप समझ जाना कि हमारा ये वाली कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है। ये तीसरा पॉइंट होता ही इसलिए कि हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं की है, अदरवाइज आप केवल 2 पॉइंट भी एग्जाम में बनाते हो ना, उतने में काम हो जाएगा। एक समय 7, ये 5 हो गया, 6 7 और y में ऋण 2, ये यहाँ पर है। और क्या इसी रेखा पर आ रहा, क्या 5 और ऋण 2, नहीं 7 और ऋण 2 था, कितना था 7 और ऋण 2, 7 कामा ऋण 2, हाँ इसी रेखा पर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। कहने का मतलब इसी रेखा पर हो जाएगा x प्लस वाई, यही रेखा का समीकरण है ना, बराबर से 5 और इसी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो आलेख बनाने के लिए बोला तो हमने यहाँ पर आलेख बना दिया, बस इतना काम करना है। संगत है तो आलेख बनाना है। आप चाहो तो और एक लाइन को प्रदर्शित कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दूसरी भी जो लाइन जाएगी वो इसी के ऊपर से जाएगी, तो ऐसी 2 लाइन दिखा सकते हैं, तो उससे ये पता चलेगा कि भैया दोनों लाइनें हमने खींची है और दोनों लाइन एक ही ऊपर से जा रही है। ये बात तो हमें पहले ही पता चल गई थी कि दोनों एक के ऊपर एक से ही जाएगी। कहाँ से पता चली थी, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का मान क्या है, तीनों का मान बराबर है, तो इसलिए रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम। इसमें 4 पार्ट है, सेकंड पार्ट देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है देखिए जरा, वही का वही काम है कि संगत है या असंगत है। संगत है तो इसको आलेख विधि से हल करना है। पहला काम तो हम क्या करते हैं, a1/a2 का मान निकालते हैं, और वो कितना है, x का गुणांक तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर x का गुणांक 3 है, ऐसा लिख दिया। b1/b2 का मान निकालते, b1/b2 का मान, यहाँ x का मान ऋण 1 है और यहाँ पर भी ऋण 3 है, और ऋण से ऋण कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया। अब c1/c2 मतलब अचर पद, और ये बात याद रखना, एग्जाम में गड़बड़ करते हैं बच्चे, याद रखना कि ये दोनों या तो दाई ओर होना चाहिए या तो बाई ओर होना चाहिए। ठीक है, तो है दोनों दाई ओर है या दोनों बाई ओर रहेंगे तो भी चलेगा। तो c1/c2 कई बार अगर नहीं रहेगा तो उसको या तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में, कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसा दिया जाता है, x माइनस वाई बराबर से 8 और 3x ऋण 3y ऋण 16 बराबर से 0। अब आप देखिए ना, एक अचर संख्या पहले समीकरण में उधर है और इसमें अचर संख्या इधर है, तो दोनों को 16 को उधर भगाएंगे हम। आई बात समझ में, ऐसा क्या हो जाएगा 8/16, तो 8 का 8 दूनी 16, तो कितना हो गया 1/3। यहाँ ऋण से ऋण कैंसिल हुआ है ना, हाँ, मतलब आपने देखा कि इसका मान और इसका मान तो एक जैसे ही आया। देखिए यहाँ a1/a2 और b1/b2 दोनों के मान बराबर आए, लेकिन c1/c2 का मान जो आया वो बराबर नहीं आया। आया क्या, ये दोनों तो बराबर आए लेकिन ये बराबर c1/c2 ये गलत लिख दिया ना मैंने, 1/2 है ना, 1/2, तो ये बराबर नहीं आया। तो हम यहाँ बोल सकते कि अतः समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। क्या, असंगत है। अतः या तब इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बस ये हो गया हल। अब आपको इसका आलेख नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि भाई इसके जब आलेख बनाओगे तो ऐसी समांतर रेखा जाएगी कि नहीं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, तो हल कहाँ से निकलेगा, हल होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए और एक बार और बना के देखना, और अगर आपसे बन गए तो फिर अगले भी दोनों पार्ट बना के देखना। हालांकि हम उसको भी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे,
है ना। आपसे अगर नहीं बन रहा तो आपने उस वीडियो को देखना चाहिए। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।